मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोग होते हैं जो बात बात पर कसम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें मेरी कसम अगर तुमने ये काम किया, तुम्हें बच्चों की कसम अगर तुमने ये काम किया, तुम्हें माँ की कसम, तुम्हें बाप की कसम अगर तुमने ये काम किया। तो लोग इस तरह के कसम से डर जाते हैं। बाज दफा शौहर बीवी में झगड़ा होता है तो फौरन एक दूसरे को कसम दे देते हैं कि तुम्हें मेरी जान की कसम, तुम्हें फलां की कसम। तो इस कसम की क्या हकीकत है? तो आइए हम आज इसे अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो कसम खाने और खिलाने की रस्म है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये सब फजूल की बातें हैं। अगर कभी कसम खाने की ज़रूरत पड़े कि तुम कसम खाओ, फुला से बात नहीं करोगे, तुम कसम खाओ वहाँ नहीं जाओगे, तो अच्छी तरीके से आप समझ लें कसम सिर्फ अल्लाह की खानी चाहिए, वो भी जब अशद ज़रूरत पड़ जाए तब। और अल्लाह के अलावा किसी भी किस्म का कसम खाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के अलावा दूसरे की कसम खाने से मना फरमाया है। ये जो ट्रेंड चल गया है कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम, अगर तुम वहाँ गए तो मेरी जान की कसम, कसम पर कसम लोग देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के कसम से हमें गुरेज करने की ज़रूरत है। लोग डर जाते हैं कि फलां ने मुझे कसम दे दिया, फलां ने मुझे कसम दे दिया। ये सब फजूल की बातें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह अगर किसी मर्द को कोई औरत कसम दे दे किसी बात पर कि तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम्हें मेरे दिल की कसम, अगर तुम वहाँ गए तो बिल्कुल वहाँ आप जा सकते हैं। इस कसम की कोई हकीकत नहीं है। बाज़ लोग जो ये समझते हैं कि उसने मुझे कसम दे रखी है, अगर मैं वहाँ गया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इस कसम का कोई एतबार ही नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि उसने मुझे मेरी माँ की कसम दे रखी है, बाप की कसम दे रखी है, अगर मैंने ये तोड़ लिया तो मेरे बाप पर, मेरे माँ पर कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, मेरे माँ बाप मर भी सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फजूल की बातें हैं। इस कसम का कोई एतबार नहीं है। जब एतबार ही नहीं है तो कुछ होगा कैसे? कुछ लोगों की आदत बन चुकी होती है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं फला काम नहीं किया हूँ, अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस तरह की कसमें खाना गुनाह है। कसम खाने की इजाज़त वहाँ है जहाँ शदीद मजबूरी हो और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। और इस तरह से जो कसमें खाते हैं बात बात पर, माँ की कसम, बाप की कसम, इसका कोई कफ़ारा भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कसम खाया कि मैं अपनी अम्मी की कसम खाकर कहता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, अपने घर की कसम खाकर कहता हूँ, अपने नौकरी की कसम खाकर कहता हूँ। तो इस तरह की कसम अगर खाए तो उसको तोड़ने में कोई हरज नहीं है। इस तरह की कसम को बिल्कुल तोड़ सकते हैं, बल्कि तोड़ दे, क्योंकि यह कसम होता ही नहीं है, इसका कोई एतबार ही नहीं है और इसका कोई कफ़ारा भी नहीं है। कसम तो सिर्फ अल्लाह ही की होती है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि ये बातें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कीजिए,
اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھے میل کیجیے یا کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اور اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔